ओम शांति। आज 27 तारीख के मीठे बाबा के भावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर अपने कर्मों को सुधारो, विकर्मों को भस्म करो। माला का दाना बनना है तो एक बाप के सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। ठीक है। बाबा ने कहा, बच्चे अपने कर्मों पे ध्यान दो। तो हम सभी ध्यान दे तो रहे हैं, लेकिन सोचो बाबा भी और कितना चाह रहा है। आप कहते हो कि हम किसी को दुख नहीं दे रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, लेकिन बाबा की लैंग्वेज अभी ये कहती है कि तुम अभी अपने में और सुधार करो। तभी तो बाबा को मुरली चलानी पड़ रही है। ठीक है ना भाई जी? तो इसीलिए कह रहे हैं कि अपने कर्मों को सुधारो। और सुधारो भी कैसे? मेरी श्रीमत पे चल के, मेरी बात मान के, हर बात में मुझे आगे रख दो। ज्ञान तलवार को जब आप बीच में रख देंगे ना, तो दिमाग आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आई बात? बाबा बोले, बच्चे अपने कर्मों को सुधारो और मेरे अलावा तुमको दूसरा कोई याद ना आए। प्रश्न है, किन बच्चों की रक्षा बाप स्वतः करता है? बहुत ध्यान से सुनेंगे। आंसर है, जो जितना सफाई से चलते हैं, बाप से सदा सच्चे रहते हैं, उनकी रक्षा स्वतः होती है। झूठा चलने वालों की रक्षा हो नहीं सकती। माया उन्हें बहुत खींचती रहती है, उनके लिए फिर सजा कायम हो जाती है। ठीक है, तो भगवान से हर हाल में क्या रहे? सच्चे रहे, क्योंकि बाबा ने कहा माया पाप कराती रहेगी, फिर मेरी छत्र छाया से आप दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो बाबा ने कहा तो तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी, अगर तुम मेरे से सारी बात बताओ तब। ठीक है, सच्चे रहो। जानकी दादी जी का स्लोगन था ना, हाँ ठीक है, सच्चाई सफाई सादगी। और प्रकाश मणि दादी जी का क्या था? सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो कौन है हमारा साहिब? वो परमात्मा शिव बाबा, सृष्टि का रचयिता, वो हमारा साहिब है। और वो हमसे उम्मीद करते हैं कि ये मुझसे बताएं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न है, बच्चे रूहानी सर्जन से अपनी बीमारी छिपाते क्यों हैं? तो आंसर है, क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत का डर रहता है। जानते भी हैं माया ने हमें धोखा दिया है, आंखें क्रिमिनल हो गई, फिर भी बाप से छिपा लेते हैं। बाबा कहे, बच्चे तुम जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे, माया खा लेगी, फिर पढ़ाई छूट जाएगी। इसीलिए बहुत खबरदार रहना, मनमत व आसुरी मत पर नहीं चलना। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा समझ ले बातों को। यहाँ पे खाली आंखों को क्रिमिनल सिर्फ इसलिए नहीं कहा कि दृष्टि किसी के प्रति खराब है। यहाँ पर आंखें किसी भी तरह से क्रिमिनल हो सकती है, जैसे कि खाने के प्रति, ठीक है, किसी के वस्त्रों के प्रति, किसी के धन के प्रति, किसी भी तरह से क्रिमिनल हो सकती है। तो हर तरह से बचाना है और बाबा को तुरंत क्या करनी है? ठीक है, बाबा ने कहा तुमको बहुत खबरदार रहना है। बाबा ने शब्द यूज किया है, बहुत खबरदार रहना है। बाबा कह रहे, बच्चे ना तो तुम अपनी बात अपने मन पे चलो, ना दूसरों की मत पे चलो। तुम किसकी मत पे चलो? मेरी मत पे चलो। क्योंकि बाबा बोल रहे हैं, बच्चे मेरी मत ही तुमको पार लगाएगी, कोई भी मनुष्य तुमको पार नहीं लगाएगा। ठीक है, ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चों ने ये निश्चय तो किया कि रूहानी बाप ही आत्माओं को पढ़ाते हैं। इसीलिए गायन है कि आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। मूल वतन में तो सभी आत्माएं इकट्ठी रहती हैं, अलग नहीं रहती। फिर वहां से आत्माएं बिछुड़ती हैं। कहाँ पर? परम धाम में। ठीक है, परम धाम का चैप्टर सीखा ना, चांद सितारों की दुनिया से ऊपर जो दुनिया है, हम सभी वहां रहते हैं। बाबा ने कहा वहां से धीरे धीरे सब आत्माएं अपना पार्ट बजाने के लिए बिछड़ जाती हैं। ठीक है, आकर के अपना अपना पार्ट बजाती हैं। सतो प्रधान से उतरते उतरते तमो प्रधान बन जाते हैं। बुलाते भी हैं, पतित पावन आओ और आकर हमको पावन बनाओ। क्या कह रहे हैं भाई जी? ठीक है, भगवान को बुलाते हैं। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं कि हम हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। ये सृष्टि चक्र ही 5000 वर्ष का है। निराकार शिव बाबा ही जरूर तन द्वारा ही सुनाएंगे, ऊपर से कोई प्रेरणा तो करेंगे नहीं। किसी का शरीर लेना पड़ेगा बात करने के लिए। कल सिखाया था ना
कि बाबा तो निराकार है। बाबा कहे बच्चे तुम्हारे लिए धारण किया हूँ, तो तुम मुझसे ही तो बात करो, किसी भी देहधारी से ना करो। ठीक है, किसी भी मनुष्य से करके आत्मा कमजोर होती है, ध्यान रखना। फिर चाहे कोई कितना भी बड़ा ज्ञानी ध्यानी क्यों ना हो, ठीक है, आत्मा की शक्ति नष्ट होने लगती है जब हम किसी मनुष्य आत्मा से अपनी बात कहते हैं। तो इसलिए किससे कहनी चाहिए? शिव बाबा से। जैसे तुम आत्माएं शरीर धारण कर बातचीत करती हो, बाबा भी कहते हैं मैं इस तन द्वारा तुमसे बात करता हूँ। किसके द्वारा? ब्रह्मा बाबा के द्वारा। तुम बच्चों को डायरेक्शन देता हूँ, जितना जो डायरेक्शन पर चलते हैं वो अपना ही कल्याण करते हैं। क्या कह रहे हैं दुबेन? वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, भगवान की बात मानेंगे तो हमारा ही भला है। इसमें हो सकता है कई बातें आपको नहीं अच्छी लगती हो, नए नए जब ज्ञान में चलते हैं तो बहुत सारी बातें नहीं समझ में आती, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है ना कि वो हमारा पिता है, और पिता कभी भी बच्चों को खराब शिक्षा तो देगा नहीं, हर हाल में उनके जीवन को सुधारने के लिए कहेंगे। तो बाबा भी बोल रहे हैं बच्चे तुम मेरी बात मानो, ठीक है, मेरी बात मानो तो तुम बच जाओगे। बाबा ने कहा कोई बाप तो समझाती है, फिर कोई श्रीमत पर चले व न चले, टीचर की सुने व ना सुने, वह तो अपने लिए फायदा अथवा नुकसान है। ठीक, देखो किसी दूसरे को क्या फायदा होगा आपको अच्छी शिक्षा देने से? सिर्फ आपके शुभ चिंतक हैं, सिर्फ आपका भला चाहते हैं, इसीलिए तो आपको समझाते रहते हैं। ठीक है, तो बाबा यही कह रहे बच्चे, नुकसान करोगे तो अपना, फायदा करोगे तो अपना, नहीं सुनोगे तो फेल हो जाओगे, नहीं मानेंगे तो फेल हो जाएंगे। शिव बाबा जो अच्छी रीति समझाते हैं, शिव बाबा से तुम बच्चों को सीख कर फिर सिखाना है। बाबा ने कहा मैंने तुमको सिखाया, तुम ठीक है। तो सन शोज फादर, इसमें जिस्मानी पिता की बात नहीं है, ये है रूहानी बाप की बात। बच्चे समझते हैं जितना जो श्रीमत पे चलते हैं उतना वर्षा पाते हैं। बाबा समझाते हैं बच्चे मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं सीमा बहन? ठीक है, पाप तभी कटेंगे जब आप याद करेंगे। मनुष्यों को याद करने से पाप बनते हैं, क्योंकि देह है ना। बस आप इतनी सी बात समझ लो कि जो कोई भी मनुष्य, चाहे वो देवात्मा हो, चाहे वो पुण्य आत्मा हो, चाहे वो धर्म आत्मा हो, किसी को भी याद करने से पार नहीं उतरेंगे। ठीक है, पार उतरेंगे केवल निराकार को याद करने से। इसीलिए कल आपको सिखाया था कि कोई भी दीदी दादी हो, कोई भी बड़ी बहनें हो, कोई आपको नहीं कहेंगे कि आप हमें याद करो। हर कोई आपको यही शिक्षा देता है कि आप बाबा को याद करो, हमें मत याद करो। वो इंसिडेंट सुनाया था ना कि अंत समय पे उसको दीदी की याद आई, तो वो सेंटर में ही भटकती रही आत्मा। तो भटकना तो बुरा है ना, बात समझ में आ गई आपको? कोई भी मनुष्य को याद करेंगे तो आत्मा की शक्ति नष्ट होने लगेगी, इस बात को अपने अंदर उतार लो। अच्छा वैसे एक बात बताओ, बाबा को क्यों फिर इतनी मेहनत कराने की जरूरत पड़ रही है कि ज्योति बिंदु को देखो? बाबा ब्रह्मा बाबा तक को कह दिया इनको भी मत देखो। किसे देखो? ज्योति बिंदु को देखो। बस ज्योति बिंदु को ही संभालो, बस उन्हीं को देखते रहो, धीरे धीरे अंदर उतर जाएगा। क्योंकि उनको देखने से, उनको याद करने से ही पार होंगे, दूसरा कोई ऑप्शन। ठीक है, तो बाबा ने कहा फिर पुण्य आत्मा तभी बनेंगे ना, अदरवाइज फिर पाप आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा रावण राज्य में है पाप आत्माएं, पुण्य आत्माओं के आगे माथा टेकती हैं, परंतु ये नहीं जानती कि पुण्य आत्माएं फिर पाप आत्माएं बनते हैं। समझते हैं वह सदैव पुण्य आत्माएं हैं। बाबा समझाती हैं पुनर्जन्म लेते लेते पुण्य आत्मा से तुम पाप आत्मा बन गए। ठीक है, बाबा बोल रहे हैं 84 जन्म लेने से तमो प्रधान बन गए। पाप आत्मा बनते हो फिर बाप को याद करते हो, जब पुण्य आत्मा हो तो याद करने की जरूरत नहीं। अब ये बातें सबको बाप तो नहीं बैठ समझाएंगे। बाबा ने कहा तुम भी तो कुछ करो। बाबा ने कहा बच्चे तुम मेरे राइट हैंड हो। ठीक है, बाबा बोल रहे बच्चे तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसीलिए बाबा के राइट हैंड बनेंगे या नहीं? बाबा हम बस खुद को ही सही रख लें, सेवा करेंगे?
तो इस समय कौन सी सेवा सबसे ज्यादा जरूरी है? ठीक है, खुद के मनों को मजबूत करने की और औरों के, इसीलिए तपस्या करने की जरूरत है। ठीक है, तो बीच बीच में इस तरह से करते रहेंगे जब तक सही ट्रैक पे चले चीजें। तो इस समय बाबा को याद करना, बाबा की दुआएं लेना। आप बैठ के याद कर रहे हैं ना, जो चाहे आपका मन लगे ना लगे, आप बैठे तो रहो, भगवान की बात तो मानो। मैं समझती हूँ बहुत दिक्कत होती है, किसी का मन भागेगा, किसी के पैर भगाएंगे, किसी को चींटी भगाएगी, किसी को कुछ बेचैनी होगी, पर आपको ये चाहिए कि आप किसी भी कीमत पे हिलो नहीं वहां से। ऐसे नहीं आपको कुछ सन्यासी बना रहे, आधे घंटे से प्रैक्टिस करो। आप खुद को देखो कि आप आधे घंटे तक टिक के बैठ पाते हो, नहीं बैठ पाते, देखो तो सही, आपको तब समझ में आएगा कि आपका स्वयं पे कितना कंट्रोल है। ठीक है, तो बाबा ने कहा ये क्या है? ये पुण्य है, मुझे याद करना, यानी बाबा को याद करना इस समय पुण्य है, क्योंकि बाबा पुण्य आत्माओं की दुनिया बना रहे हैं ना, तो कम से कम आपसे तो फ्री हो, नहीं तो फिर बच्चों की ज्यादा जिम्मेदारी रहेगी। बाबा ने कहा, फिर कह रहे बाबा कि बच्चे अब ये सब बातें बाबा तो सबको नहीं बैठ समझाएंगे, बच्चे सर्विस करते हैं, मनुष्य तो इस समय असुर बन रहे हैं, इस कारण बुद्धि में बैठता ही नहीं है कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। ठीक है, बाबा कह रहे असुर बन, असुर अर्थात बुद्धि ऐसी हो गई है असुरों वाली, कुछ भी बुद्धि में जाता ही नहीं, कुछ भी समझने की कोशिश ही नहीं करते, बस एक ही पाठ पकड़ के बैठे हैं कि भगवान तो सर्वव्यापी। और इस वजह से बाबा की शक्ति से बहुत दूर है वो। तो बाबा ने आगे कहा, सब कुछ डिपेंड इस बात पे करता है कि श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको देवता कहते हैं, आत्माओं का फादर तो निराकार बाप है, उनको ही तो याद करना है, भल प्रजापिता भी कहते हैं, लेकिन वो तो साकार है। ये सब बातें अच्छी तरह समझाई जाती हैं, परंतु कई बच्चे ना समझकर उल्टा रास्ता ले जंगल में जाकर पड़ते हैं। बाबा रास्ता बताते हैं शहर को अथवा स्वर्ग में जाने का, परंतु ना समझने के कारण जंगल में जाकर पड़ते हैं। जंगल में चले जाते हैं तो कांटे बन जाते हैं, यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं। इसका मतलब ये है कि ज्ञान मिल गया, उसके बावजूद भी भटक रहे हैं। ठीक है, पूरा समझ नहीं पा रहे हैं, तो आपको ये चाहिए कि आप समझो, आप बैठ करके पूछो कि भाई ये बात हमें क्या नहीं हो रही है, समझ नहीं आ रही है, हमारे साथ ज्ञान में चलने के बाद भी ये स्थिति है, तो आप बताइए अब हम क्या करें। तो फिर आपकी बात सुन करके आपको समझाया जाएगा। भटको तो मत कम से कम, लेकिन अगर आपकी बुद्धि आपको भटका रही है तो फिर वो वाली बात याद कर लेना कि दुविधा में दोनों गए, माया में लीना रहा, ना तो आप भक्ति में अच्छे से इन्वॉल्व हो, ना आप ज्ञान में अच्छे से इन्वॉल्व हो, तो आप कहाँ जाओगे? फिर बीच में लटक गए आप। आपकी भक्ति भी ऐसी नहीं है कि जो भगवान को आपके पास जन्म लेना पड़े, ऐसी भक्ति करो, फिर करो तो, नहीं तो फिर करो ही मत। और ना आपका ज्ञान ऐसा कि जो बिल्कुल देवता बन जाओ। तो इसीलिए जब कोई बात आपको भटका रही है ज्ञान से संबंधित, तो आपको पूछना चाहिए, ये नहीं कि उसी में गोल गोल घूमते रहो कि ये कैसे वो कैसे। जगदीश भाई जी का जो संपूर्ण बने, उनका जो सबसे मेन था ना, वो यही था कि वैसे किसी को इतना टाइम दिया नहीं जाता था। जहां तक मुझे याद है, गुलजार दादी जी ने उनको कोर्स कराया था, जहां तक मुझे याद है, तो 45 मिनट वो टाइम लेते थे, क्योंकि 45 मिनट मैक्सिमम टाइम होता है किसी को समझाने का। और वो इतने सवाल करते थे, इतने सवाल करते थे कि आज तक किसी ने इतने सवाल नहीं करे। तो क्यों? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान बैठाना चाह रहे थे, बैठ नहीं पा रहा था। ठीक है, पर पूछे, सवाल करे, सॉल्यूशन मिला, तभी तो आत्मा संपूर्णता को प्राप्त हुई। तो बाबा ने नाम क्या दिया? संजय। ठीक है, कौन था संजय? महाभारत तो देखिए ना तुमने। तो ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। कोई भी बात है तो आपको क्या करनी चाहिए? पूछनी चाहिए। उसमें खुद ही कंफ्यूजन क्रिएट ना कर दें आप। ठीक है, पूछेंगे, समस्या का समाधान निकालेंगे, तभी तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो भटकते ही रहेंगे, फिर और भी भटकाएंगे आपको। ठीक है, तो बाबा ने कहा ना समझने के कारण
फिर पूरा बाबा ने कहा जंगल में जाके पड़ते हैं, यहाँ रहते भी रास्ता पूरा पकड़ते नहीं है, बीच में रह जाते हैं। वही बात आ गई, बीच में अटक गई आत्मा। फिर वहां भी पिछाड़ी में आ जाते हैं, तुम यहाँ आए हो स्वर्ग में जाने के लिए। जगदीश भाई जी की बुक है, बहुत अच्छा उन्होंने ज्ञान का मंथन है, एक से एक बुक लिखी हुई है। जब कोई मधुबन जाए ना तो उनकी बुक जरूर खरीदना, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, बहुत सारी, बहुत गहरी बातें हैं। बाबा ने उनको बड़ा अच्छे अच्छे नाम दे रखे थे, मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं है, पर मुझे इतना ध्यान है कि बाबा की आंखों के तारे थे वो, क्योंकि उन्होंने बाबा की बातों को एकदम अमल कर लिया था। जैसे कहते हैं ना, डर के आगे भूत भी नाचे, तो वो वाला जब बाबा ने कह दिया था 6 महीने बाद विनाश हो जाएगा, तो उन्होंने बस वो 6 महीने के अलावा कुछ नहीं दिखा। उन्होंने 6 महीने में ऐसा पुरुषार्थ किया कि वो संपूर्णता को प्राप्त हो गए। ठीक है, तो सीखनी चाहिए चीजें, सीखनी है तो ऐसी आत्माओं से सीखो जिन्हों का भगवान की जुबान पर नाम आया है। ठीक है, जैसे जानकी दादी जी, गुलजार दादी, ठीक है, ऐसी महान आत्माओं को इससे सीखे ना आप। बाबा ने कहा अभी तुम संगम पर हो, त्रेता को वास्तव में स्वर्ग नहीं कहेंगे, 25% कम हो गया। बाप कहते हैं पुरानी दुनिया को त्याग, नई दुनिया को याद करो। ऐसे तो नहीं कहेंगे पुरानी दुनिया को भूल त्रेता को याद करो। त्रेता को थोड़ी नई दुनिया कहेंगे, रास्ता ठीक ना पकड़ने के कारण नीचे ऊपर होते रहते हैं। ड्रामानुसार कल पहले जिन्होंने पूरा इम्तिहान पास किया वही करेंगे, त्रेता में जाने वालों को नापास ही कहेंगे। क्या कहा बाबा ने? सिर्फ किस वजह से? 2 कला। ठीक है, तो अब आप समझ लो। तो अभी तो त्रेता तो क्या, मुझे लगता है द्वापर वाले स्टेज पे भी आने में भी टाइम इतना भी पुरुषार्थ अभी नहीं हो पा रहा कि द्वापर में भी आपको कह दिया जाए कि आप द्वापर के भी लायक हो। तो कहाँ, जो बाबा कह रहे त्रेता को भी बाबा नहीं ले रहा उसमें। तो बाबा ने कहा जैसे अब कर रहे हो, जो स्वर्गवासी बनते हैं वही पूरे पास होते हैं। कल्प कल्पांतर, जन्म जन्मांतर संगम पर वही इम्तिहान पास करते हैं जैसे अब कर रहे हैं। जो फूल बनने का नहीं होगा उनको भल कितना भी जोर से खींचेंगे लेकिन वो नहीं बनेंगे। जैसे कईयों को बहनें लगी रहती है उनके पीछे, तो वो भी परेशान हो जाते हैं कि दीदी जो है पीछे पड़ी रहती है तो फिर उसके पीछे कारण होता है कि हम नहीं पढ़ रहे आपके पीछे। कौन है? हाँ, बाबा चाह रहे हैं कि आप कुछ करो। अच्छा, कई आत्माओं को फिर छोड़ देते हैं कि ठीक है चल रहे, ठीक है, नहीं चलते तो ठीक है। तो वो भी बाबा ही चाह रहा है, हमारा कोई रोल नहीं है, हम तो सिर्फ आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, पीछे से काम हो रहा है। इसमें कहती हूँ ना, इतने सेंटर्स चल रहे हैं, कितने लाखों लोग ज्ञान योग कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा, ऊपर से हो रहा है सारा काम। ठीक है, तो बाबा ने कहा कि फिर जोर से खींचेंगे तो बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। कईयों को बहुत समझाया जाता है भाई सुधर जाओ सुधर जाओ, तो वो बाबा ही सुधारना चाहता है। ठीक है, तो फिर फाइनली हो भी जाता है। एक बार मधुबन में कुछ साधु महात्मा आए थे, बहुत बड़े बड़े। तो उन्होंने, जो हरिद्वार में रहते थे, वो हरिद्वार में रहते ना, तो उन्होंने कहा कि दीदी जो उनकी सेवा कर रही थी, तो कहा कि ये हमें कहती रहती थी, हम कई बार परेशान भी हो जाते थे कि ये तो हमारे पीछे पड़ गई। और उन्होंने कहा कि अब हमें लग रहा है कि कितना अच्छा हुआ कि हमारे पीछे पड़ी और हमें यहाँ तक ले आई। तो कहते पैर छूने लग गए। तो समझ में आ रही बात कि आपको अब समझ में आया कि क्यों हम आपके पीछे पड़े रहे थे, क्योंकि जिस डॉक्टर के बारे में आपको पता नहीं है वहां तक ले जाना तो हमारा काम ही है। ठीक है, तो इसमें भी कोई ना कोई क्या होता है, भगवान का कार्य चल रहा है, कोई कुछ भी नहीं कर रहा यहाँ पे, कुछ भी, सब काम ऊपर से चल रहे हैं। तो ये बात बुद्धि में बैठा लो और दूसरों की भी बुद्धि में बैठवाओ, ये भी सेवा है। कोई आपसे बहस करे ना तो उसको समझाओ, तो ये समझ में आएगा ना, तो लोगों की गलतफहमी दूर हो। तो बाबा ने फिर आगे कहा, अक तो फिर भी फूल है ना, कांटे तो चुभते रहते हैं। बाबा ने फिर कहा कि सब कुछ डिपेंड किस पे करता है? हाँ जी बताओ। ठीक बात, किस पे भाई जी? हाँ, पढ़ाई पर, श्रीमत पर। बाबा ने फिर आगे क्या कहा, माया अच्छे अच्छे बच्चों को भी कांटा बना देती है। ठीक है, ट्रेटर बन जाते हैं, जो अपने
जो अपने घर को छोड़ दूसरी तरफ जाए उनको ट्रेटर कहा जाता है। बाप तो माया से छुड़ाने आए हैं, कहते हैं बाबा माया बड़ी दुष्टर है, अपनी तरफ खींचती है। माया कम चुंबक नहीं है, 2 दिन पहले कहा था। माया पहलवानी दिखलाएगी लेकिन वो है नहीं, ठीक है। अच्छा, आपको ये चाहिए, आपको पहचान लेना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। आप अगर सही समय पे पहचान जाओगे ना तो बच जाओगे। पता चला आपको बहुत देर हो गई, उसके बाद आप पहचान पा रहे हो आपने कितनी शक्ति नष्ट कर दी अपनी। इसको ऐसे समझो जैसे कि महीना भर हो गया, डॉक्टरों को यही नहीं समझ में आया बीमारी क्या है, और बिल बना दिया, इतनी दवाई खिला दी, इतने इंजेक्शन लगा दिए, तो मरीज जो बच रहा था वो भी मर गया। समझ गए? तो यहाँ पर भी यही होता है कि आप पहचान नहीं पाते कि ये किसका रूप है, और माया अपना काम कर जाती। तो इसके लिए आपको चाहिए कि आप क्या करो, रेस्पॉन्सिबल टीचर बहन से पूछो कि भाई हमारी स्थिति क्या है, ऐसी हो रखी है, हम क्या करें। हमें किसी को तो अपना बना के रखो। दुनिया में लोग एक दूसरे से बात करते हैं, यहाँ तो हमसे बड़ा कोई शुभ चिंतक होगा नहीं आपका। बताओ आपको हर हाल में क्या है, माया के चंगुल से बचाने के लिए हमें आपसे क्या स्वार्थ है, बताओ। तो इसलिए अगर आपको ये लगता है कि मेरा दिमाग खुद का काम नहीं कर रहा, तो क्या करना चाहिए, कोई ऐसी और बात भी ऐसी आत्मा से करनी चाहिए कि जो क्या है, हर तरह से बंधनों से मुक्त हो, वही आपको सही डिसीजन, ठीक है। तो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे। परिवार की भी कोई बात हो सकती है आपकी जिसने आपको बहुत ज्यादा क्या कर रखा है, ठीक है। तो ध्यान रखें ऐसा ना हो कि सारी शक्ति नष्ट हो जाए, तब बीमार होते हुए फिर डॉक्टर के पास आए। डॉक्टर क्या कहेगा, अब तो आपको बेड रेस्ट की जरूरत है। तो बात समझ में आ रही है? कुछ क्या समझ में आ रहा है बताओ? समझ नहीं आया, चिंता ना कर पाओ तो पूछना चाहिए। बाबा कह रहे बच्चे बाबा छुड़ाने आए हैं, बाप तो माया से छुड़ाने आए, कहते हैं बाबा माया बहुत खींचती है, माया कम चुंबक नहीं है। इस समय देखो खूबसूरती भी कितनी बढ़ गई है, कितने फैशनेबल बनते हैं। बाइस्कोप में देखो क्या क्या दिखाते हैं, आगे ये बाइस्कोप नहीं थे, 100 वर्ष के अंदर ही निकले हैं। इसमें ड्रामा के राज को ही समझाना है, ठीक है। बाबा ने कहा ये क्या है, ये नर्क की निशानियां हैं। शास्त्रों में लिखी है बाइस्कोप से संबंधित कुछ ऐसी बातें जो ये दर्शित करती हैं कि घोर नर्क चल रहा है, ठीक है। तो 100 वर्ष के अंदर बाबा ने कहा ये सब हुआ है, इसमें ड्रामा के राज को समझना है। 100 वर्ष के अंदर जैसे बहिष्ठ बन गया, यहाँ तो साइंस भी बहुत सुख देने वाली है, वहां साइंस का घमंड नहीं होता। बाबा ने कहा वहां तो साइंस भी बहुत सुख देने वाली है, वहां घमंड नहीं होता। साइंस का कितना सुख देती है, परंतु वो सुख स्थायी हो जाए, इसीलिए पुरानी दुनिया का विनाश होता है, ठीक है। बाबा समझा रहे, इसका मतलब ये है कि आपको हर तरह से, हर तरफ से बचाया जा रहा है कि आप कहीं ना फंसे, क्योंकि अगर आपकी रग कहीं भी रह गई ना तो आपको ले डूबेगी। वो बहुत छोटी सी चीज हो सकती है, जैसे किसी का उदाहरण के तौर पे किसी का पुरानी चीजों से लगाओ, बहुत छोटा सा है लेकिन बड़ा बुरा है ये। तो बात समझ में आ रही? तो बाबा ने कहा ये सब बात यही समझा रहे हैं कि बच्चे तुम क्या ना करो, बुद्धि न फंसाओ, ठीक है। फिर आगे बाबा ने कहा बच्चों को ऊंच चढ़ाने के लिए देखो कितनी मेहनत करते हैं। कौन समझाएगा आपको, बताओ कौन बैठा है आपकी परवाह करने के लिए? ये तो आप सबने भी देख लिया परिवार में, सिवाय बाबा के ब्राह्मण परिवार के कौन आपको प्यार करता है? स्वार्थ की इस दुनिया में कोई ना चाहेगा। तो जो आपको प्यार कर रहा है तो कम से कम उसके प्यार को तो समझो, उसको पूरा टाइम तो दो। जो आपको इतना प्यार करता है उसके बाद तब आएंगे जब सब कामों से निपट लेंगे या पहले और काम कर लूं तब सेंटर चली जाऊं, नहीं। तो इसीलिए 6 बजे का टाइम रख दिया कि अब करो तुम काम ठीक है। अब पहले क्या करो, बाबा को याद करो। पहले बाबा को याद करो, बाद में करो सारे काम। सारी जिंदगी तो हो गई, बताओ हो गई ना, कितना जीवन चला गया। अच्छा, इससे किसी को कुछ मिलेगा? आपकी आत्मा में ताकत भरेगी, आपकी आत्मा में,
जो थोड़े थोड़े दिन में बीमार हो पड़ते हैं ना मेंटली भी, ठीक, 4 दिन सही रहेंगे, 10 दिन फिर बीमार, तो फिर अब इसको ताकत नहीं दे रहे आप, इसलिए मूड खराब हो रहा है आपका। तो ठीक है, तो बाबा ने क्या कहा, तुम पे मेहनत कर रहे हैं, परंतु कोई कोई तो मानते ही नहीं है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, कि वो इतना प्यार करते हैं हमसे। अच्छे अच्छे भी माया के चंबे में आ जाते हैं। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है, जो मेरी ऑब्जर्वेंस है, वो ये है कि जब माया के चंगुल में आते हैं तो वो ये समझ नहीं पाते कि ये माया है। उसको सच मान लेते हैं और जो सच है उसको, तो इसीलिए फिर संभल नहीं पाते, शक्ति नष्ट कर लेते हैं। बाबा ने कहा माया के चंबे में आ जाते हैं, माया पूरा ही वश कर लेती है, परंतु फिर भी एक बार जो ज्ञान सुना वो स्वर्ग में आएंगे, परंतु उच्च पद तो नहीं पाएंगे। कहते तो सब है हम नारायण बनेंगे, तो पुरुषार्थ भी इतना करना है, परंतु है सारा ड्रामा का खेल। बाबा ने कहा इतनी ऊंची आपको पोस्ट चाहिए तो मेहनत भी तो करो। अब जितनी ज्यादा कड़ी बीमारी होगी, परहेज भी वैसे ही करना पड़ेगा। छोटी मोटी बीमारियों में ज्यादा परहेज नहीं होता। तो बाबा ने कहा तुम इतना बड़ा पोजीशन ले रहे हो, अब तुम कुछ तो परहेज करो। परहेज अर्थात मेहनत करो। बाबा ने कहा सब ड्रामा है, कोई चढ़ते हैं कोई गिरते हैं, नीचे ऊपर चलता ही रहता है। सब कुछ डिपेंड करता है याद पर। जो जितना याद करेगा उसकी स्थिति उतनी ही सही रहेगी, चाहे कितनी ही बातें आ जाएं। आप समझ रहे हैं? अगर आप थोड़ी बहुत बात में डिस्टर्ब हो जाते हैं तो इस बात से ये पता चलता है कि आपका योग बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ दुनिया वालों की तरह हो गया है कि राम राम करते रहना, क्योंकि स्थिति आपकी खराब नहीं हो सकती फिर। और अगर हो रही है तो आप अपने अंदर झांक लो कि आप सुबह से शाम तक क्या करते हो। जैसे कई कहते रहते हैं भाई हम तो सारा दिन ज्ञान योग करते हैं, पीस ऑफ माइंड हमारा चलता रहता है, हम फलाना सुनते हैं। अब आप ये बताओ उस सुनने का आपका अंदर इम्प्लीमेंट कितना किया, आपका मन कैसे खराब हो गया, धारणा में। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करने हैं, दुनिया वालों की तरह नहीं बनना है। सब कुछ डिपेंड करता है याद पर। बाबा तुमको अखुट खजाना दे रहे हैं, वहाँ कर्म भोग की बात ही नहीं है। इस समय यहाँ जो जमा करता है वही पूरा वर्षा पाता है। ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि चढ़ेंगे तो फिर गिरेंगे भी। जास्ती गिरे हैं तो अब तो चढ़ना ही है। ड्रामानुसार पुरुषार्थ होता रहता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ड्रामा में होगा तो ऐसे नहीं होता कि ड्रामा में होगा तो करना तो पड़ेगा ही। आपको कुछ तो करना पड़ेगा। शिव की सबसे जास्ती पूजा होती है, उनको फिर ठिक्कर बित्तर में कह देते हैं। कितना ज्ञान है। भल शिव की पूजा भी करते हैं, बलि भी चढ़ाते हैं, परंतु फिर भी शिव को जानते ही नहीं कि वह कैसे ज्ञान का सागर पढ़ाते हैं। अब पढ़कर पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। माया भी किसी को छोड़ती नहीं है। क्या कहा? किसी को। ठीक है, तो इसीलिए आपको ध्यान अपना रखना चाहिए। बाबा ने क्या कहा देखो, एकदम पकड़ लेते हैं। बाबा कहते हैं, क्या कहते होंगे बताओ, 1 बाय 1 बताओ क्या कहते होंगे। इतना समझा रहे हैं, बताओ कोई समझाएगा? आप समझाओ कभी इतना बच्चों को? कोई भी नहीं इतना माथा मारता, कहीं हट मैं अपना काम करूं, तुझे जो करना है कर। हम मुझे ये बताओ, बाबा ने कहा बाप समझाते हैं, क्या समझाते हैं बताओ? कहते हैं भाई जी, क्या कहते होंगे? हाँ पढ़ाई कभी भी मिस नहीं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हाँ जी, श्रीमत जो आप सीखते हैं उसको धारणा में लाने कुछ काफी हद तक ठीक बताया आपने। थोड़ा और विचार करो, क्या कहते हैं? हाँ जी, आप बताओ। माया से बच के रहो। कमलेश्वर, कुछ भी हो जाए, कैसे भी पढ़ाई कभी मिस नहीं। ठीक आ रहे हो? थोड़ा ट्रैक पे और आओ। बच्चे जितना प्रयास चाहिए उतना ही साफ करना पड़ेगा। हाँ ये भी ठीक है। साफ से ही प्रयास मिलेगा। हाँ जी, है सुनाई नहीं दे रहा, जोर से बोलो। योगी बनो। अब सुनो क्या कह रहे हैं बाबा। कहते हैं बच्चे सच्चा सच्चा चार्ट लिखो।
जब हम अपना चार्ट लिखते हैं ना तब हमें पता चलता है हम कर क्या रहे हैं। आप आज ये देखो कि आपका सारे दिन में मूड कितनी बार खराब हो, अब बस इतना ही देख लो, लिख लो उसे। ये नहीं कि हाँ बस ठीक कर लिया मैंने, लिखो अपनी। जैसे लोग होते हैं ना जो डायरिया लिखते हैं, आप भी अगर अपनी उन्नति चाहते हो ना तो अपनी डायरी लिखो रोज की, ठीक है, कि सुबह से रात तक मेरा मूड कितनी बार खराब हुआ, उसी को कहेंगे स्थिति खराब होना। आपको समझ आएगा कि आप कितने डिस्टर्ब हो, किसकी बातों से आप खुश हो जाते हो, किसकी बातों से आप नाराज हो जाते हो, किसके अपमान से आप परेशान होते हो, किसके सम्मान से आप उठ जाते हो। इसका आपको खुद लिखना पड़ेगा, तभी आपकी उन्नति होगी। बाबा को कितना फोर्सफुली इस पे बाबा बोलते हैं कि बच्चे अपना चार्ट लिखो, कुछ तो कारण होगा ही जो कह रहे हैं। बच्चों को स्कूल में लिख के देते थे ना डायरी के पीछे, क्या बोलते हैं उसको, हाँ होमवर्क लिख के देते, भाई पेरेंट्स देखेंगे, है ना, इसीलिए तो कि बच्चे देखे ना देखे पेरेंट्स तो देखेंगे बच्चों ने क्या पढ़ा है, क्या होमवर्क मिला है। तो बाबा भी ये कहते बच्चे अब मैं कैसे तुम्हारे को सही करूं, तुम लिखते ही नहीं, हर रोज तो तुम्हारे मूड बदलते रहते यही होता है, कभी किसी का कैसा मूड हो जाता। क्यों भाई जी आप यहीं पर है, यही रहो ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। तो आज के लिए होमवर्क क्या है, जो सबसे ज्यादा दिक्कत कर रही है ना सबको प्रॉब्लम, वो यही कर रही है कि जैसे मतलब एकदम चेंज हो रहा है, तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, और फिर अपना भी और दूसरों का भी, घर में जितने लोग हैं वो भी परेशान है एक आत्मा के मूड बदलने से। तो बात समझ में आ रही है। सच्चा सच्चा क्या करें। बाबा ने कहा कई बच्चे सच नहीं बताते तो सजा भी हो जाती है, ठीक है, सजा के समय तौबा तौबा करते हैं। अब और सुन लो, अब सच नहीं बताओगे तो फंसे, और अगर बाबा ने कहा बताओगे तो चलो तुम्हें बचा तो लेंगे। बाबा ने कहा क्षमा करो फिर ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे कह देते हैं। छोटा बच्चा अगर कोई बुरा काम करता है तो बाप मारते हैं तो तौबा तौबा करते हैं, ये तो बेहद का बाप है। इतना बड़ा बाप इतनी नम्रता से चलते हैं, कितना मुलायम है, जैसे छोटे बच्चे मुलायम होते हैं, मतलब कितना स्वीट रिलेशन है, कितना प्यारा है बाबा। कभी जोर से चीख के चिल्ला के बोला बाबा ने आज तक? कभी बाबा की मुरली में हमेशा हेडलाइन होती है मीठे बच्चे, कभी कड़वे बच्चे होती है, कभी नालायक बच्चे होते हैं, कुछ और ऐड कर लो, कुछ नहीं होता। चाहे बच्चे कुछ भी करते हो, कितना भी बड़ा गड़बड़ कर दे, मुरली में बाद में बाबा सब बोल देता, पर पहले मीठे ही बोले, मीठे। अब आप ये बता दो आप कितने मीठे हो हैं भाई जी, मीठे हैं, मीठे बच्चे। अरे मीठे मत कहो, प्यार से तो बोल लो बच्चों से, कितना मेहनत की जरूरत है आपको भी, ठीक। तो बाबा ने कहा कि बताओ मैं तुमको कितना प्यार करता हूँ। कोई भी बात होगी तो कहेंगे अच्छा ठीक है, क्योंकि ड्रामा पर चलते हैं, अच्छा भाभी ऐसी थी, फिर समझाते आगे ऐसा ना हो, चलो जो हो गया सो हो गया। आपको समझा रहे ना कि आगे से ऐसी गलती, बात खत्म। श्रीमत और आसुरी मत, यहाँ यह ब्रह्मा भी अलौकिक बाप है ना, फिर भी बेहद का बाप है। हद के बाप की कोई भल ना माने, बेहद के बाप ने इसे ब्रह्मा को निमित्त बनाया है तो इनका जरूर मानना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं माया कोई कम नहीं है, उल्टा काम करा लेती है, समझना चाहिए। ये ईश्वरीय मत है, क्या बाबा के अकॉर्डिंग चल रही हूँ मैं, तो आप समझ जाओगे, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बाबा कहते बच्चे इन द्वारा अगर ऐसी कोई मत मिल गई तो मैं ठीक कर दूंगा। वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बट बाई चांस। बाबा ने भी रथी अनुभव लिया है, कितनी गाली खाई। बाबा के साथ बहुत सफाई से रहना चाहिए, जितना जो सफाई से चलेगा उतनी उनकी रक्षा होगी। इस बात को लिख लेना, बार बार अपने मन में रिपीट कर लेना। बाबा हर तरह से आपका जिम्मेदार है, आपको बाबा से क्या रहना है, स्पष्ट रहना है, सच्चा रहना है। मैं आपको बोलती हूँ ना, आप मत सोचो कि आप में ये कमी है वो कमी है, अरे उसे तो बताओ जो आपको बचाएगा। आप उसे ही नहीं बताओगे तो फिर आपका कौन रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। बाबा बोल रहे बच्चे रक्षा होगी, झूठी चलन वालों की रक्षा नहीं होती। झूठी से मतलब ये है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ। ऐसे तो दुनिया वाले बहुत है, मैं तो ये कहती हूँ साहब,
ज्ञान में चलने के बाद भी अगर इस तरह से चलेंगे तो बात बिगड़ जाएगी फिर। ठीक है। बावनी का उनके लिए सजा कायम हो जाती है, माया नाक से पकड़ लेती है, बच्चे जानते हैं माया खा गई, इसीलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। बाबा कहते हैं कुछ भी हो जाए परंतु पढ़ाई कभी भी बंद नहीं करो, कि आत्मा को ताकत यही देगी। ठीक है। बाबा ने आगे कहा जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। अब क्वेश्चन ये है, लोग कहते हैं कब पाएगा, तो बाबा ने आंसर दिया भविष्य में पाएगा, क्योंकि पीछे का चल रहा है ना अभी, तो खत्म तो होने दो पीछे का। भाई एक चीज खत्म होगी तभी तो दूसरी आएगी। तो इसीलिए आप निश्चिंत रहें, दूसरों की वजह से अपनी स्थिति को क्या न करें। मुझे ये बताओ, इतने समय से ज्ञान में चल रहे हो, अब भी आप अपनी स्थिति को खराब कर लोगे तो फिर इस ज्ञान का फायदा क्या। ठीक है। जितनी जल्दी हो अपने आप को क्या कर लो, संभाल लो। कोई नहीं आपको संभालेगा, कोई भी टीचर बहन कोई भी आपको नहीं संभालेगा, सिर्फ आपके लिए शुभ भावना रखते हैं, और हमारी शुभ भावनाओं में बहुत ताकत है। आप अपने टीचर खुद बने, क्योंकि हम तो आपके साथ आपके घर में जाएंगे नहीं। सारे दिन आपके कितने फेज चेंज होते हैं, क्यों, यही होता है। आपको माँ होती है तो बच्चे को हर वक्त ध्यान रखती है, अब इसका मूड कैसा हो गया, अब कैसा हो गया। हम बाबा ने कहा तुम इतने छोटे नहीं हो कि जो तुम्हारे पीछे 24 घंटे लगे रहेंगे। अब तो तुम औरों को संभालने वाले हो। बाबा ने इतना बड़ा सर पे मुकुट दे दिया, विश्व कल्याणकारी, यहाँ अपना नहीं कल्याण कर पा रहे। सोचो, जरा सोचो कि मैं खुद ही सही नहीं रहूंगी तो मैं बाबा की बात नहीं मान रही हूँ फिर। ठीक है, तो बस समझ में आ रही बात। बाबा ने कहा जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। कब पाएगा, भविष्य में, क्योंकि अब दुनिया में चेंज होने वाली है। ये कोई नहीं जानता सिवाय तुम्हारे। बाबा ने स्पष्ट कह दिया है, सिवाय तुम्हारे दुनिया को नहीं समझ। बस ऊपर ऊपर से जो देख रहे हैं ना लोग, इधर वार उधर वार, इधर प्रकृति का आपदाएं उधर, ये सब तो ऐसे ही है। असली चेंज तो बाबा के अकॉर्डिंग होंगे, जो दिखाई देंगे आने वाले समय में। ठीक है। बाबा ने कहा सिवाय तुम्हारे कोई नहीं समझता, तुम्हारे में भी बहुत बच्चे भूल जाते हैं। अगर याद में रहे तो खुशी भी रहे। ठीक है, याद में रहे तो खुशी भी रहे, परंतु माया एकदम भुला देती है। ये माया से लड़ाई अंत तक चलती रहेगी। अच्छे अच्छे बच्चे भी जानते हैं कि हमारे से ये हो गया, फिर सच नहीं बताते। इज्जत का डर रहता है, गुटखा खाते रहते हैं। कौन सा गुटखा, ठीक है। हाँ, कोई युगल है तो समझते हैं, एक ने बताया तो हम भी बता दें। तकदीर में ऊंच पद नहीं, तो बाबा ने कहा तकदीर में ऊंच पद ही नहीं है तो सर्जन से छिपाते रहते हैं। कौन सर्जन, बाबा। बाबा ने कहा जितना छिपाएंगे उतना नीचे गिरते जाएंगे। ये आंखें ऐसी हैं जो क्रिमिनल पने को छोड़ती नहीं है। कोई तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कभी एक दूसरे को याद भी नहीं करते। बाबा ने उन्हें क्या कहा, अब आप समझ लो। अब जिसकी बुद्धि जितनी भटकी है, बाबा की फिर लैंग्वेज में वो बच्चे ठीक है, आगे ऐड कर लो। तो क्यों संगीता में क्या कह रहे हैं, यही थे आप, कहीं बाहर घूम के आए हो ना। आप यही रहो, जरा आंखों को खोल के रखो। क्या कह रहे हैं कि कहने का मतलब ये है इन वन वर्ड कि आप जितना देहधारियों में अपनी बुद्धि को फंसाएंगे, आपकी आत्मा की शक्ति खत्म होने लगेगी। यहाँ बाबा को 87 साल हो गए ताकत भरते भरते, ऊपर से वो भर रहा है और आंखों से आप निकाल रहे हो। आप देखो फिर, आप समझ रहे हैं, ऊपर से वो आप में ताकत भर रहा है। जैसे वो कुंभकर्ण को दिखा दिया कि ब्रह्मा कुमारी बहन रोज एक कान में ज्ञान अमृत सुनाती है, दूसरे से वो निकाल देता है। तो ये तो बहुत बेकार बात है। भगवान ऊपर से ताकत दे रहा है और आप इन आंखों को, खिड़कियों को खोल करके अपनी और सब निकाल दे बाहर। तो बाबा कह रहे बच्चे ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। फिर बात आपको समझ में आ रही है। याद करके मन रूपी आंखों को खोल लिया, इन्हें बंद रखेंगे तो मन में चलता रहेगा, कोई फलानी ऐसी वो ऐसी। अरे छोड़ो, अब जो जैसा छोड़ दो। अब बस, क्या कह रहे, अब बस करो।
आपकी इतनी उम्र हो गई सबकी, कोई नहीं यहाँ पे ऐसा जो अभी अभी मतलब दुनिया में आया हो। शक्ति नष्ट हो रही है आपकी। आपको फिर ऐसा लगेगा मैं तो जीवन से थक गई। आपको दुख कोई नहीं है, आपने खुद ही दुखी कर रखा है खुद को सोच सोच के। तो बात समझ में आ रही? तो करेंगे लोगों को याद, तो इसका मतलब रूडली बिहेव करेंगे? नहीं। जब भी याद आए ना तो बाबा उस बच्ची का भला हो, वो अपने घर में जहाँ रहे सुखी रहे, उसके सब दुख दूर हो जाए। ज्यादा ही याद लग रहा है आपको तो उसको 10 मिनट वाइब्रेशन दे दो। अच्छा बात ही करनी है तो कुछ अच्छी बात कर लो, उसे ज्ञान की कोई पॉइंट सुना दो। ये नहीं कि अच्छा तुम्हारे घर में क्या, हमारे घर में ये, तुम्हारे बच्चों की शादी हो गई, हमारे की भी हो गई, बस फालतू बातें करवा लो। तो इससे क्या होगा बताओ? शक्ति का नाश होगा। और बाबा कितना नाराज होगा। जैसे आप अपने बच्चे को रोज साफ सुथरा करके बाहर भेजो और वो गंदा हो गया, एक दिन आप ही जाओगे फिर देखो कहाँ से गंदा हो गया आता है। आप जाओगे देखोगे कि कहाँ कपड़े गंदे कर लेता है। तो बाबा ना देखिए आपको कि आप में इतनी शक्ति भर रहे हैं और आप किस आत्मा के प्रति इतनी शक्ति वेस्ट कर रहे हो अपनी। और हर किसी की लाइफ में एक न एक ऐसी जरूर आत्मा है जो शक्ति सारी लीक कर रही है। तो इसीलिए ऐसी आत्माओं से क्या करें, बचे। हाँ दुआएं दे, ठीक है भाई, ठीक रहो आप। तो बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या करेंगे फिर? देहधारियों को याद करेंगे। बाबा ने कह दिया अच्छे, हाँ बहुत अच्छे। और क्या? तो फिर क्या कह रहे हैं बाबा? वो अच्छे बच्चे नहीं है जो दूसरों को याद करते हैं। बाबा ने कहा जो किसी को याद नहीं करते वो अच्छे हैं। ये बात ना दिमाग में बिठा लो, दुनिया में इसी का उल्टा मतलब निकाल दे। तो फिर सुनो, जैसे पतिव्रता स्त्री की कभी कोई पर, बाबा ने कहा जैसे पतिव्रता स्त्री की कभी कोई पुरुष पर दृष्टि नहीं जाती, तो बाबा भी समझाते हैं कि अगर माला का दाना बनना है तो अवस्था ऐसी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात नहीं है, ठीक है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, बाकी तुमको क्या चाहिए बताओ। तुमको प्रैक्टिकल में बता रहे हैं कि फलाने फलाने में ये खूबी है। प्रैक्टिकल में बाबा तुमको दिखाते हैं इनमें ये है, तब नंबरवार याद प्यार देते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी बाबा की बुद्धि सर्विसेबल बच्चों की तरफ रहती है। अज्ञान काल में आज्ञाकारी बच्चों पर प्यार रहता है। दुनिया में भी जो अज्ञान काल में वही बच्चे अच्छे लगते हैं जो बाप की बात ही ना माने। तो कौन प्यार करेगा बताओ? तो बाबा का प्यार चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? मुझे बताओ दिक्कत क्या है इसमें? किसी को दिक्कत हो तो हाथ उठाओ आज। देखिए इसको समस्या है भगवान की श्रीमत पे चलने में, है भाई? थोड़ी तो है ना दिक्कत, नहीं मेहनत है तो मेहनत तो है ही। किस काम में नहीं बताओ मेहनत आपको? दुनिया में क्या मेहनत नहीं है? लोगों की उम्र चली जाती है और परिणाम कुछ भी नहीं। यहाँ मेहनत कर लोगे तो क्या बन के निकलोगे? कितना बढ़िया परिणाम निकलेगा, देवता बन के निकलोगे, ठीक है। तो मेहनत से हटेंगे पीछे, है सुनीता बहन? तो आपकी मेहनत थोड़ी कम हो रही है आजकल। सही बात है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि देखो बाबा ने कहा कि सर्विसेबल बच्चों पर बहुत प्यार रहता है। बाबा जानते हैं कि मेरे कौन से अच्छे बच्चे सर्विस करते हैं। तुम हो ब्रह्मा कुमार कुमारियां, शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां, तो वर्षा तो जरूर मिलना है। बाबा ने कहा देखो तुमको मिलेगा तो सब, पर कुछ करो। तो खुद कहते हैं कि बच्चे मैं तुम आत्माओं का पिता हूँ बेहद का, तुमको वर्षा भी बेहद का दूंगा, इसीलिए मेरी बात मानो, श्रीमत पे चलो। मैं आया हूँ तुमको आप समाना शरीरी बनाए वापस ले जाने। अब तुम्हारी जोत जगा रहे हैं ज्ञान और योग से। अगर ज्ञान और योग में ठीक रीति ना रहे तो धर्मराज की मोच दिखानी पड़ेगी, मतलब सजा खानी पड़ेगी। आप सही से पढ़ाई नहीं करेंगे तो टीचर की भी तो मार पड़ती है ना, उसमें फिर माँ बाप भी कुछ नहीं करते। भाई आप पढ़ोगे नहीं तो क्या होगा, मार खाओगे। तो बाबा ने कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इससे पहले कि तुम अपना ज्ञान योग ठीक कर लो, ठीक है, अपने आप को खुद ही ठीक कर लो। इसीलिए पहले अपने विकर्मों को भस्म करो। इस समय मनुष्य भल अपने को स्वर्ग में समझते हैं
परंतु ये अल्पकाल का सुख है, उनको फिर बेहद का बाप वर्षा भी नहीं देते। कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, जो बिल्कुल ही गरीब पतित अहिल्याएं हैं उन्हों को साहूकार बनाता है। यहाँ पे मतलब यह है जो मन से गरीब है, भले ही पैसे से साहूकार है लेकिन मन से बहुत गरीब है, मन से दुखी है, अशांत है, उनको साहूकार बनाते हैं क्योंकि वो दिल से अच्छे हैं। सब थोड़े बुरे हैं दुनिया में। अगर कोई पतित से पावन नहीं बनते तो माला में नहीं आ सकेंगे। ये बेहद का बाप के साथ सौदा है, करना होता है। बाबा यह तो सब मिट्टी में मिल जाना है। बाबा ने कहा मेरे से तुम सौदा करो तो तुमको कुछ दूं, इसीलिए हम आपके ऊपर बलिहार जाते हैं। ये सब कुछ आप ले लो, हमें मालिक बना दो। कौन किससे बात कर रहा है? ठीक है, बाबा बच्चे आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि हम ये दे रहे हैं आप वो दो। ठीक है, ये राजाई स्थापन करने में अथवा विश्व का मालिक बनने में कोई खर्चा है क्या? कोई खर्चा नहीं है। बताओ, वहां देखो लड़ाई के लिए कितना खर्चा करते हैं, यहाँ तो तुम्हारा क्या खर्चा है? क्योंकि कोई भी हथियार पवार है नहीं। योग बल से तुम मालिक बन रहे हो, वो लोग बाहुबल से इतना लड़ते हैं फिर भी विश्व का मालिक नहीं बनते। एक बात बहुत अच्छी तरह समझ लो, जिसके बाद जितना योग बल होगा वो उतना हर तरह से अपनी रक्षा कर सकेगा, चाहे वो स्थूल के हथियार हो चाहे वो कैसे भी हथियार हो। ठीक है, बाबा ने शुरू में बहुत प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसा कहा जाता है कि क्या क्या होगा, तो जिसका योग का बल होगा ना तो ओरा पावरफुल रहेगा, तो कोई भी चीज टच नहीं कर पाएगी। जैसे जब प्राकृतिक आपदाएं आती हैं कितनी पावरफुल होती हैं, उखाड़ फेंकती हैं, ठीक इसी तरीके से हथियार होते हैं। ठीक है, एकदम खत्म कर देते हैं, लेकिन योग बल की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाते। तो आपको चाहिए ये कि आप ये देख लो कि अगर अभी जरा सा कुछ हो जाए तो जरा अपने दिल पे हाथ तो रख लो कि मेरी घबराहट कितने परसेंटेज है। तो इसलिए ध्यान रखो किसका? इस बात का कि मेरे पास योग का बल कितना है। ड्रामा में बाबा ने कहा मालिक नहीं बन सकते, फिर अपने तो मालिक बन नहीं रहे आप, आपका स्वयं पे नियंत्रण है नहीं, तो फिर कैसे आप योग बल से जीतेंगे? ड्रामा में उन्हों का पाठ ही नहीं है। सच्चा राजयोग बेहद का बाबा सिखा रहे हैं। तुम जानते हो स्वर्ग की स्थापना हो रही है, अभी तुम संगम पर हो, अभी तुम पढ़ रहे हो। क्या कहे बाबा ने? ठीक है, और पढ़ाई अनुसार नंबरवार पद मिलेगा। पढ़ाई अनुसार 4 दिन पहले बताया था ना कि इसी पढ़ाई के बिहाफ पे कोई दासी बन के निकलेगा, कोई चंडाल बन के निकलेगा, कोई महाराजा बन के निकलेगा। छटनी होगी, करोड़ों की तादाद में 9 लाख आत्माओं को निकाला जाएगा। वो 9 लाख यहीं से निकलेंगे और वो पुराने ही होंगे, ज्ञान में चलने वाली तपस्वी आत्माएं ही होंगी, जो भगवान की आज्ञा की अवज्ञा करके दास दासी और नीचे की ओर गिर जाएंगी। कोई और नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं और अपना वो जो अपना पोजीशन है उसको आप लें। ठीक है, अच्छा। मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बाप समान नम्रता का गुण धारण करना है। ठीक है, किसी को भी कांटा नहीं चुभाना है, फूल बन खुशबू देनी है। ठीक है, मतलब दुख नहीं देना है। दूसरी पॉइंट है सच्चाई का गुण धारण कर सर्जन से कोई भी बात छिपानी नहीं है। ठीक है, आपकी स्थिति सही नहीं है, बाबा को बताओ। आप नहीं कर पा रहे, बाबा को बताओ। पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं छोड़नी, किसी भी हालत में। बाबा ने कहा बुखार हो रहा है तब भी सुनो, तो सोचो ये दवाई से भी ज्यादा पावरफुल है। ऐसी थोड़ी बाबा ने कह दिया। और यहाँ पर आप प्रायोरिटी तब दोगे जब और कामों से फ्री हो जाऊं। नहीं, पहले और काम कर लो मैं, क्योंकि और लोग नाराज हो जाएंगे तो चिल्लाएंगे बाबा का क्या है। बाबा तो कुछ कहेगा नहीं, कहेगा ना जब तो सब कुछ चुप कर देगा।
फिर आप करते रहना लोगों को खुश। ध्यान से समझो, कोई मजाक की बात नहीं है। भगवान को खुश करने में सबसे पहला ध्यान रखो। बाबा कहते हैं बच्चे तुम मेरे से जुड़े रहोगे तो तुम बचे रहोगे। ठीक, तो क्या कहा, पढ़ाई भी किसी हालत में छोड़नी चाहिए। तो सुबह 6 बजे 1.5 घंटे का योग है। ध्यान से सुन लो, ये नहीं कि जी हम जो है आराम से जाएंगे 8 बजे सो के उठेंगे। बताओ, बात समझ में आ रही है? 8 बजे जो सो के उठता है उसका पता है क्या कहते हैं उसको? मैं बता रही हूँ 6 बजे के बाद दुनिया के हिसाब से वो एक काल शुरू होता है जो असुर काल में कन्वर्ट होता है। आप बता दो मुझे। तो इसका मतलब भगवान तो बना रहे देवता, आप बनने जा रहे हो असुर। कितनी मेहनत कर रहा है बाबा आप पे, और ऊपर से गर्मी में कोई 8 बजे तक सोता है? शर्म आनी चाहिए खुद पे, साफ कहती हूँ मैं तो। बुरी लगे चाहे बुरा लगेगा तभी तो आप कुछ सही से काम करोगे। तो क्या कह रहे, फिर 6 बजे आपको आना है और योग करना है। बाबा ने कहा किसी भी हालत में क्या नहीं करना, आज्ञाकारी नालायक नहीं होना। वेरी गुड। तो वरदान दिया बाबा ने, बाप द्वारा मिले हुए वरदानों को समय पर कार्य में लगाकर फलीभूत बनाने वाले वरदानी मूर्त भाव। बाबा ने कहा मैंने तुमको क्या नहीं दिया, कितने वरदान दिए, ज्ञान गुणों से सजाया है, कितनी शक्तियां भरी हैं। अब तुमको ये चाहिए कि तुम उनको समय पे कार्य में लगाओ। उदाहरण के तौर पे समझ लो, आपको लगता है मेरे को ना बहुत हिम्मत टूट रही है मेरी, अब मुझसे नहीं होगा, तो जागृत करो अपनी शक्ति को। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मुझमें बहुत शक्ति है। एक बार बोल दिया, अंदर उतारो इसे, महसूस करो मैं क्या हूँ, मैं सर्वशक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। बाबा ने भरी है ताकत मुझे, महसूस करो, अंदर उतरेगी। ऊपर बोलने के साथ साथ अंदर उतारो। बाबा ने कहा तभी तो फलीभूत होंगी चीजें। बाप दादा द्वारा जो भी वरदान मिलते हैं उन्हें समय पर कार्य में लगाओ तो वरदान कायम रहेंगे। वरदान के बीज को फलदायक बनाने के लिए उसे बार बार स्मृति का पानी दो। ठीक है, वरदान के स्वरूप में स्थित होने की धूप दो, जो अभी मैंने आपको प्रैक्टिकल करवाया। अभी हम करेंगे मुरली के बाद 10 मिनट। तो एक वरदान अनेक वरदानों को साथ में लाएगा और फल स्वरूप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। ठीक है, जितना वरदानों को समय पर कार्य में लगाएंगे उतना वरदान और श्रेष्ठ स्वरूप दिखता रहेगा। तो आज किसकी जरूरत है हमें? मैं कौन हूँ? ठीक है, बाबा ने वरदान दिया ना बच्चे, तुम कौन सा वरदान दिया? सर्वशक्तिवान की संतान, तुम मास्टर सर्वशक्तिवान। आप लाइटली ले रहे हो उसे, आप ऐसे ढीले से बैठे परेशान से। इसका मतलब आप अंदर उतार ही नहीं रहे, बातों को सर के ऊपर से लेके जा रहे हो। अभी देखते हैं सब चलेंगे कहाँ, परम धाम में, और सीधा बाबा से झोली भरेंगे। इनकी बुद्धि सबके ठिकाने लगाओ आपने, बहुत अपने को कमजोर कर लिया। ठीक, तो समझ में आ रही बात? वरदानी मूर्त। स्लोगन है अटेंशन नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः खत्म हो जाएगा। अटेंशन, ठीक है, अटेंशन क्या होना चाहिए आपका? नेचुरल हो तो टेंशन स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं मतलब आप जो है अटेंशन का भी टेंशन ले लो। अटेंशन से मतलब है नेचुरल हैबिट, समझ गए आप? कि वो आपको अपने आप अटेंशन देगा उस बात का, भाई मुझे ये काम करना है। जो डेली के काम है आपके, वो नेचुरल आपकी आदत बन चुके हैं। ठीक है, तो बाबा ने कहा वो नेचुरल हो तो कोई भी टेंशन नहीं है, फिर आपको खत्म हो जाएगा। आपको ये नेचुरल ये टेंशन रखना है कि मैं क्यों परेशान हो रही हूँ, क्यों परेशान हो रही हूँ मैं। ठीक है, बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान की मैं संतान हूँ। ये नेचुरल आपको ना आदत पड़ जाए, तुरंत रिजेक्ट कर दो खराब चीजों को, बस बात खत्म। ठीक है, तो आज के लिए आपको होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, बाबा ने जो वरदान दिया उनको हाँ नेचुरल अटेंशन में लाना है। कितनी सुंदर बात निकल के आई। ठीक है, ओम शांति।